کرتے ہیں संविधान से, आइन से, वसूल से। और जो हमारे मुल्क का आइन और संविधान है वह हमको मजहबी आज़ादी देता है, तालीम की आज़ादी देता है, खुली हवाओं में सांस लेने की आज़ादी देता है, हमें अपनी बात कहने की आज़ादी देता है और हमें अपने लिबास पहनने की आज़ादी देता है। हमें सत्ता और हुकूमत से सवाल करने की आज़ादी देता है। हमें इदारे, मदारिस, दरसगाहें, कॉलेजेस, स्कूल कायम करने की आज़ादी देता है। और उसी आज़ादी की देन है कि आज हर मजहब के लोग, हर धर्म के लोग, हर ज़बान के लोग अपनी ज़बान, अपने मजहब के मुताबिक स्कूल, कॉलेजेस खोलते हैं। लेकिन अनेक मुख्तलिफ मज़ाहिब होने के बावजूद भी जहां हिंदुस्तान की अजमत, तिरंगे की शौकत, मुल्क का वक़ार, हिंद की रिफ़ात का सवाल आता है तो ये भी तारीख का एक हिस्सा है कि कल भी आज़ादी की जंग में मदारिसे इस्लामिया ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी और आइंदा भी अगर हमारे वतन और मजहब पर किसी तरह की यलगार होगी तो इंशाअल्लाह सबसे पहले मदारिस ही आगे बढ़कर अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानी और शहादत का जज्बा पेश करेंगे। ये तारीख का हिस्सा। हम कहां जाएंगे? हमारे कहीं जाने का कोई तसव्वुर ही नहीं हो सकता जब तक हम जिंदा रहते हैं, अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत करते हैं और जब दुनिया छोड़ते हैं तो इसी मिट्टी में हम कयामत तक के लिए सो जाते हैं। गोया जमीन के ऊपर भी रहे तो मिट्टी से मोहब्बत, जमीन के नीचे भी पहुंचे तो अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत। इसलिए कि जज्बा हुब्बुल वतनी का, मुल्क प्रेम का, हुब्बुल वतनी का जज्बा कल भी मदरसों से निकला था, आइंदा भी ये बाकी मदरसा ही रखेगा। अजीज तलबा बिलखुसूस मदारिस दीनिया, मदारिस इस्लामिया के अजीज तलबा की जिम्मेदारी बनती है कि वो पढ़ें, वो महसूस करें उनके कांधे पर सिर्फ मजहब का बोझ नहीं है बल्कि मजहब के साथ साथ अपने वतन का भी बोझ है, अपने मुल्क का भी बोझ है, इस मुल्क के तिरंगे का भी बोझ है, मसावत और इंसाफ का भी बोझ है। और आलिम वही है जो एक मुसल्ले का कायद नहीं, अपने वतन की सरहदों तक का कायद हुआ करता है। इसलिए आज 15 अगस्त के मौके से आपने जो तकरीरें की, आपने जो गुफ्तगू की, आपने जो तराना पेश किया, यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अपने वतन के आइन और अपने वतन की इज्जत जहां रहें, जिस जगह रहें, जिस मुल्क में रहें, हम अपने जिस्म पर जख्म तो बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने वतन पर कहीं खराश भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये हिंदुस्तानियों की पहचान और मुसलमानों के लिए तो ईमान का एक की अलामत में एक अलामत ये भी रखा है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपने वतन से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। हमारे यहां तो ईमान में वतन की मोहब्बत को शामिल किया गया है, यानी ईमान की तकमील के लिए अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत किसी हुक्मरान ने नहीं, मेरे पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बता दिया है। इसलिए हमारे वतन की मोहब्बत और वतन से इश्क तो मेरी घुट्टी में मेरी नबी ने पिलाया है, और जो मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, वो हुक्म
صرف ایک ملک کے لیے نہیں، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی دیش کا ہو، کسی بھی وطن کا، جو جس ملک کا ہے وہ اپنے ملک سے محبت کرے۔ جبھی تو یاد کیجئے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہند سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ، یہ بھی اتہاس کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، آج آپ پڑھ رہے ہیں، کل پڑھ کر نکلیں گے، جو امسال فارغ ہوں، جو جہاں رہے اپنے جسموں پر زخم برداشت کرنا، اپنے وطن پر کبھی خروچ برداشت نہیں کرنا، یہی حب الوطنی کی اصل پہچان اور اصل نشانی ہے۔